हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण को देखेंगे और आज के वीडियो में हम लोग उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी होता है इसको हम लोग किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए, जो भी हमारी व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला है उद्योग, ठीक है, और दूसरा हो जाता है हमारा वाणिज्य, ठीक है। यह दो क्लासिफिकेशन है व्यावसायिक क्रियाओं का। तो आज के वीडियो में हम लोग उद्योग को पढ़ेंगे और देखिए, पुनः जब हम उद्योग को तीन भागों में बांटते हैं, पहला होता है प्राथमिक उद्योग, दूसरा है गौण उद्योग और तीसरा है सेवा उद्योग, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पहले उद्योग क्या होता है। तो देखिए, उद्योग के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो रॉ मटेरियल होता है यानी जो भी कच्चा माल होता है उसको हम लोग तैयार माल में परिवर्तित करते हैं, यानी उसको तैयार माल में बदलते हैं। तथा इसमें वैसी सारी सेवाएं आ जाती हैं, यानी वैसे सारे सर्विस आ जाते हैं जो कि किसी बिजनेस को अच्छे से चलाने में हमारी मदद करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। यानी उद्योग के अंतर्गत हम लोग किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम लोग बनाते हैं। और उद्योग को पुनः हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक उद्योग और दूसरा होता है हमारा गौण उद्योग, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा सर्विस में जो सेक्टर है वह, यानी सेवा उद्योग। तो देखिए, प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि प्राथमिक उद्योग में वैसे सारे काम आ जाते हैं जिनके द्वारा हम प्राकृतिक संसाधनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और अन्य उद्योगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कच्चा माल उपलब्ध किया जाता है। यानी कि प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके दूसरे जो इंडस्ट्री है उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, तो वह प्राकृतिक उद्योग में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ आप समझ सकते हैं, जैसे कॉटन वस्त्र बनता है, तो कॉटन वस्त्र बनता है तो उसके अंतर्गत हम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो कपास की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कपास से कहीं ना कहीं क्या बनता है, कॉटन जो भी कपड़े हैं वह बनते हैं। तो यहाँ पे कपास जो है, ठीक है, यह प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फिर प्राथमिक उद्योग को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है निष्कर्षण उद्योग, जिसे हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो देखिए, निष्कर्षण उद्योग में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वे उद्योग शामिल किए जाते हैं, यानी इसमें वैसे उद्योग शामिल किए जाते हैं जो पृथ्वी या फिर पृथ्वी तल के या फिर समुद्र तल से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकालने से संबंध रखते हैं। जैसे कि निष्कर्षण उद्योग में आ जाएंगे कृषि कार्य, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो भी खाद्यान्न है यानी कि खान है, वह विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें कोई मछली पालन किया जाता है तो वह भी हमारे निष्कर्षण उद्योग में आ जाएगा, ठीक है। तो यह सब निष्कर्षण उद्योग है और यह प्राथमिक उद्योग में आ जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही हम अन्य उद्योगों के लिए क्या करते हैं, माल जो भी सामान है उसको उपलब्ध कराते हैं इंडस्ट्री को। उसके बाद दूसरा है जनिक उद्योग, इसे हम लोग जनरेटिव इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग जनरेटिव इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वनस्पति है, यानी जो भी पेड़ पौधे हैं या फिर पशुओं की जो विभिन्न नस्लें हैं उसमें सुधार करते हैं और उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। जैसे इसमें मुर्गी पालन आ जाएगा, बागवानी का काम आ जाएगा, जो भी पशुपालन है वह सारे काम आ जाएंगे, और वह क्या है, जनरेटिव इंडस्ट्री है, और यह भी प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, प्राथमिक उद्योग में क्या क्या आ जाएगा, प्राथमिक उद्योग में कृषि काम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम ज़मीन के अंदर से कोई खाद्यान्न निकालते हैं, ठीक है, कुछ मिनरल निकालते हैं, तो वह भी प्राथमिक उद्योग में आ जाएंगे। साथ ही जो भी पशुपालन है वह भी प्राथमिक उद्योग में आ जाएंगे, और साथ ही अगर हम बागवानी का काम करते हैं तो वह भी प्राथमिक उद्योग में आ जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक उद्योग से आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए दे दिया कि कृषि कार्य, यह कौन से क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक उद्योग में आते हैं या फिर द्वितीयक या फिर सेवा क्षेत्र में, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक उद्योग में। यानी कि प्राथमिक उद्योग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, यानी जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग करते हैं हम लोग, और उसका प्रयोग करके हम लोग किसी वस्तु को बनाते हैं और उस वस्तु को फिर अन्य उद्योग के लिए यानी दूसरे उद्योग
के लिए हम लोग उस वस्तु को उपलब्ध कराते हैं। जैसे आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, जैसे एक चीनी मिल है, ठीक है, एक चीनी मिल है, तो यहाँ पे एक किसान है, ठीक है, एक किसान है और यह क्या कर रहा है कि यह गन्ने का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। तो गन्ने का उत्पादन कर रहा है यह किसान, तो यह गन्ने का उत्पादन करना एक किस चीज़ के अंतर्गत आ जाएगा, प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। और वहीं पे चीनी, अब यह किसान जो है वह गन्ने का उत्पादन करके चीनी मिल वाले को गन्ने उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो गन्ना का उत्पादन तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, लेकिन चीनी मिल में जब यह गन्ना जाएगा और चीनी बनेगा तब यह द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग प्राथमिक उद्योग को समझ गए, अब हम लोग देखेंगे द्वितीयक उद्योग को। तो देखिए, द्वितीयक उद्योग जिसे हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री भी कहते हैं या फिर इसे हम लोग गौण उद्योग भी कहते हैं। तो देखिए, इस उद्योग में प्राथमिक उद्योगों से जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, यानी जो हमारे प्राइमरी सेक्टर से जो भी वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, उनको हम लोग नई वस्तु के निर्माण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कपास प्राथमिक उद्योग की क्रिया है, यानी कि कोई किसान अगर खेत में कपास का उत्पादन करता है तो वह प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है, और उससे अगर हम कपड़ा बनाते हैं तो वह क्या कहलाएगा, गौण उद्योग कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से अभी हम लोग ने गन्ने का एग्जाम्पल लिया कि गन्ने का उत्पादन करना क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, लेकिन वह जब गन्ना इंडस्ट्री में जाएगा और उसे चीनी बनेगा तो वह द्वितीयक क्षेत्र या फिर गौण क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। फिर गौण क्षेत्र को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है निर्माणी उद्योग, ठीक है। तो देखिए, निर्माणी उद्योग में क्या करते हैं कि इस उद्योग में कच्चे माल को, यानी जो भी रॉ मटेरियल है उसको पक्के माल में परिवर्तित करते हैं। जैसे गन्ने से चीनी का निर्माण, अब यहाँ गन्ना कच्चा माल हो गया और चीनी क्या हो गया, पक्का माल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्माणी उद्योग कहते हैं। यानी कि जब कच्चे माल से उसको तैयार माल में बदला जाता है, तैयार माल बनाया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं निर्माणी उद्योग, और यह द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद फिर तीसरा है कि रचनात्मक उद्योग। अब देखिए, रचनात्मक उद्योग में क्या आ जाएगा, तो देखिए, रचनात्मक उद्योग में इस उद्योग के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग कोई भी वस्तु का, प्राथमिक क्षेत्र के वस्तु का उत्पादन करते हैं और उस वस्तु को प्रयोग करते हैं द्वितीयक उद्योग में, और उससे कोई रचनात्मक काम करते हैं, यानी कुछ बना देते हैं उससे, तो वह क्या किस में आ जाएगा, रचनात्मक उद्योग में आ जाएगा। और रचनात्मक उद्योग द्वितीयक उद्योग का ही उदाहरण है। जैसे कि अगर हम सीमेंट, लोहा, ईंट या फिर लकड़ी का इस्तेमाल करके अगर हम मकान बना देते हैं, सड़क बना देते हैं, पुल बना देते हैं, तो यह सब रचनात्मक उद्योग में आ जाएगा। और यह सब का निर्माण करना कहीं ना कहीं क्या है, यह द्वितीयक क्षेत्र का काम है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग याद रखिएगा कि भवन का निर्माण, पुल का निर्माण, ठीक है, बांध का निर्माण, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं, यानी यह द्वितीयक क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद देखिए, लास्ट जो हम लोग का होता है वह होता है तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें सारे ट्रांसपोर्ट आ जाएंगे, ठीक है, या फिर बैंकिंग सेवाएं आ जाएंगी, बीमा आ जाएंगी, विज्ञापन आ जाएगा। ये सब क्या हो जाता है, हमारा सर्विस सेक्टर का उदाहरण है, यानी जिसे हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं। तो देखिए, इन उद्योग में हम लोग क्या करते हैं कि उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को नियमित गति से चलाने में सहायता करती है। अब देखिए, जैसे कि नियमित गति से हम लोग किसी भी व्यवसाय को चलाना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को सर्विस सेक्टर से जुड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई किसान है, ठीक है, उसने गन्ने का उत्पादन कर लिया और फिर उसने गन्ने को चीनी मिल तक पहुंचाया, और चीनी मिल वाले ने उससे क्या बना दिया, चीनी तैयार हो गया, ठीक है, चीनी तैयार हो गया। लेकिन अब इस चीनी को कस्टमर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो यह तृतीयक क्षेत्र करेगा, यानी कि सेवा क्षेत्र करेगा, ठीक है। तो तृतीयक क्षेत्र जो होता है किसी भी व्यवसाय को चलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर मान लीजिए कि चीनी का उत्पादन हो गया और इसको कहीं पे इसका सप्लाई ही नहीं हो रहा है, तो क्या यह फिर आगे यह काम चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो तृतीयक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि किसी भी व्यवसाय को अच्छे से चलाने के लिए या फिर उसको अच्छी गति देने के लिए व्यवसाय को यह सहायता करती है, ठीक है। और इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें ट्रांसपोर्ट आ जाएंगे, बैंकिंग सेवाएं, इंश्योरेंस कंपनियां आ जाएंगी, विज्ञापन, ये सब हम लोग का टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। अब देखिए, आप लोग का जो बुक है
उसमें क्या क्या दे रखा है। तो देखिए इसमें आप लोग का जो बुक है उसमें देखिए यहाँ पे दे रखा है कि विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं को हम 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, पहला होता है उद्योग और वाणिज्य। तो उद्योग के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। उद्योग से क्या तात्पर्य होता है कि वस्तुओं का उत्पादन की यह प्रक्रिया है, यानी कि उद्योग में हम लोग किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और वाणिज्य में हम लोग मैंने थोड़ा सा बता ही दिया है आप लोगों को कि वाणिज्य के अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु का उत्पादन करके आदान प्रदान करते हैं, यानी उसका सेल परचेज करते हैं और उसको कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और उद्योग को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा था। ठीक है, तो उद्योग देखिए, उद्योग से क्या मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि उद्योग से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित करना है। ठीक है, उद्योग में उन उद्योग जो होता है उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनमें यांत्रिक उपकरण एवं तकनीकी कौशल का प्रयोग होता है। इनमें वस्तुओं का उत्पादन अथवा प्रक्रिया अथवा पशुओं के प्रजनन एवं पालन से संबंधित क्रियाएं की जाती है। यानी कि उद्योग हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, साथ ही इसमें पशुपालन का कार्य भी हो जाता है। ठीक है, तो उद्योग का अर्थ वस्तुओं अथवा वस्तुओं से संबंधित उत्पादन में लगी इकाइयों के समूह से है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे कि उदाहरण के लिए रुई अथवा कपास से सूती वस्त्र आदि बनाने वाली सभी इकाइयों को हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग कपास से वूलन वस्त्र बनाते हैं, कॉटन वस्त्र बनाते हैं, तो ये सब क्या है, उद्योग है। और साथ ही इन्हीं के समकक्ष जैसे कि बैंकिंग हो गई, बीमा कंपनी हो गई आदि सेवाएं को भी हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। तो बैंकिंग उद्योग, बीमा उद्योग, ये सब भी उद्योग में आ जाएंगे और यह टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए प्राथमिक उद्योग। अब हम लोगों ने उद्योग को 3 भागों में बांटा था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं। तो देखिए प्राथमिक उद्योग में तो इन उद्योग में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन से एवं उत्पादन तथा पशुपालन तथा वनस्पति के विकास से है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक उद्योग में हम लोग प्राकृतिक संसाधनों को, जो भी हमारे भूमि के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको हम लोग निकालते हैं, तो वह भी काम क्या, जैसे माइनिंग का काम, तो माइनिंग का काम भी प्राकृतिक संसाधन में ही आ जाएंगे। ठीक है, और किसी वस्तु का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो वह भी आ जाएगा इसमें। और पशुपालन या फिर अगर हम बागवानी वगैरह का काम करते हैं, जैसे वनस्पति का विकास, तो यह सब भी आ जाएगा प्राथमिक उद्योग में। और फिर पुनः हम प्राथमिक उद्योग को 2 वर्गों में बांटते हैं, जैसे निष्कर्षण उद्योग। तो इस उद्योग में उत्पादों को प्राकृतिक जो स्रोत हैं उससे निष्कर्षित किया जाता है। और निष्कर्षण जो उद्योग होता है उसमें आधारभूत जो माल होता है वह उसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं और फिर पुनः प्राप्त जो भूमि होता है उससे प्राप्त किए जाते हैं। और इस उद्योग में उत्पादों को दूसरे विनिर्माणी जो उद्योग होते हैं उसके लिए उपयोगी वस्तु उपलब्ध करा के और फिर उसको वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था जनरेटिव इंडस्ट्री। तो इस उद्योग में हम लोग क्या करते हैं कि पशु पक्षियों के प्रजनन का काम करते हैं। ठीक है, साथ ही पालन, वनस्पति उगाने का काम करते हैं इस उद्योग में। जैसे देखिए जनिक उद्योग के पौधों के प्रजनन के लिए बीज पौधा संवर्धन करते हैं। ठीक है, जैसे नर्सरियाँ लगाते हैं बहुत सारी कंपनियां, तो यह भी हमारे प्राथमिक उद्योग में आ जाएंगी। इसके विशेष उदाहरण है जैसे कि इसमें के अतिरिक्त पशु प्रजनन फॉर्म या फिर मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब हमारे जो प्राथमिक उद्योग है उसके अंतर्गत आ जाते हैं, और जनिक उद्योग यानी जनरेटिव इंडस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद द्वितीयक उद्योग में देखिए, तो द्वितीयक उद्योग या फिर इसको हम लोग माध्यमिक उद्योग भी कहते हैं, टर्सरी सेक्टर। तो इस उद्योग में हम लोग खनन उद्योगों द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस उद्योग द्वारा निर्मित माल या तो अंतिम उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता है या फिर दूसरे उद्योग में आगे की प्रक्रिया में उपयोग में किया जाता है। यानी कि इसमें प्राथमिक उद्योग से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उसे हम लोग इंडस्ट्री में लगाते हैं और वहाँ से जो भी वस्तु प्राप्त होता है वह द्वितीयक उद्योग का उदाहरण है। उसके बाद लास्ट है आप लोगों का तृतीयक उद्योग। ठीक है, तो तृतीयक उद्योग में तो इस प्रकार के उद्योग जो होते हैं वह प्राथमिक उद्योग और जो द्वितीयक उद्योग होते हैं उसको सहायक सेवाएं सुलभ कराने में क्या होते हैं, मदद करते हैं।
चूँकि तृतीयक उद्योग के अंतर्गत ही जो वस्तु प्रोडक्शन की जाती है उसे हम लोग कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तृतीयक उद्योग के माध्यम से ही। ठीक है, तो इस तरह से यह था वीडियो आज आप लोग का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोगों ने पहले ही इसको चार्ट में देख लिया था और साथ ही हम लोगों ने अच्छे से इसको देखा है कि प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग में कौन कौन से काम आते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ से बहुत कुछ समझने को मिला होगा और आप लोग के एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग इसको कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे।